पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव चल दिया है और उस दांव में भाजपा फंसती नजर आ रही है। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में पंडित हरिशंकर तिवारी जी की मूर्ति के लिए बने चबूतरे को कथित तौर पर प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है। तब उनके जो बेटे हैं भीष्म शंकर तिवारी ने टिप्पणी की है और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की है। टिप्पणी भी बड़ी तीखी टिप्पणी है कि जो बुलडोजर अभी तक घरों पर दुकानों पर चलता था वह बुलडोजर अब सम्मानीय लोगों के सम्मान पर भी चलने लगा है। उनके बेटे हरिशंकर तिवारी जी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी ने कहा, फेसबुक पर पोस्ट किया है कि अब आप इसे क्या कहेंगे, जिस व्यक्ति को मरणोपरांत गार्ड ऑफ ऑनर देकर इसी सरकार में सम्मानित किया गया हो, जो व्यक्ति कल्याण सिंह की सरकार में सहयोगी मंत्री रहा हो, जिस व्यक्ति को भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सानिध्य में दिया गया हो, मुलायम सिंह यादव मायावती की सरकारों में भी जो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री रहा हो, जो ब्राह्मण अस्मिता के पर्याय रहे हों, उनके निधन के बाद वर्तमान के निरंकुश शासनाधीश द्वारा लगातार उन्हें अपमानित किया जा रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ नगर स्थित इटवा से विधायक माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद अब पंडित हरिशंकर तिवारी से जुड़े एक मुद्दे पर अखिलेश यादव ने जो आवाज उठाई है उसकी यह आवाज किसकी है? गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के हाथे और गोरखपुर मठ की राजनीति के बीच का बहुत पुराना विवाद है। यह पूर्वांचल के ब्राह्मण बनाम ठाकुर राजनीति का हमेशा यह एक घटनाक्रम सा रहा है। अखिलेश यादव ने हरिशंकर तिवारी के बहाने एक बार फिर से ब्राह्मण राजनीति को हवा दे दी है। समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों को मैसेज दे रही है। यह सपा की अब तक की राजनीति के सबसे बड़ी चाल मानी जा रही है। यदि यह चाल सफल हो गई तो ब्राह्मणों को भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह मामला क्या है? चिल्लू पार से 7 बार विधायक और सन 1996 से 2007 तक उत्तर प्रदेश की भिन्न भिन्न सरकारों में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, कई सम्मानों से सम्मानित स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का जो जन्म है वह 5 अगस्त को है। इस पर उनके ग्राम प्रधान और ग्राम प्रबंध समिति के लोगों ने गांव के मुख्य द्वार पर नामकरण उनके नाम पर करने और बगल में उनकी प्रतिमा को स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिस पर यह प्रस्ताव उप जिलाधिकारी तहसील गोला को प्रेषित भी कर दिया गया और अपनी तैयारी में यह ग्राम प्रधान और ग्राम समिति के लोग लगे कि 5 अगस्त को स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के अवसर पर उस गेट का नाम
उनके नाम पर रखेंगे और बगल में उनकी मूर्ति लगाएंगे। इसलिए वहां पर एक चबूतरे का निर्माण कर दिया गया। कुछ दिन पहले उस चबूतरे पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया प्रशासन द्वारा कि यह अवैध है, यह गलत है। ग्रामवासियों के अतिरिक्त अन्य सारे वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों, गणमान्य नागरिकों की वहां उपस्थिति होनी थी। इससे पहले ही प्रशासन ने 31 जुलाई को बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया, जिस पर तीखी प्रतिक्रिया उनके बेटे ने दी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उन्होंने दी कि कल तक जो बुलडोजर दुकानों मकानों पर चलता था, अब वह सम्मानीय लोगों के सम्मान का भी हनन करने लगा है, उस पर बुलडोजर चलने लगा है। यह क्या है? यह गलत है। और इसी का पूरे उत्तर प्रदेश में असर देखा जा रहा है कि परिणाम क्या होगा। और परिणाम, यदि यह ब्राह्मण कार्ड सफल हो गया तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों में अंतर देखने को मिलेगा। यह तब होगा जब सफल हो जाए यह कार्ड। अखिलेश यादव ने क्या कहा कि अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान मकान पर चलता था, अब दिवंगतों के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लू पार्क के 7 बार के विधायक रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तोड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती 5 अगस्त को प्रतिमा सहित उन्हें सम्मानित श्रद्धांजलि दी जा सके। बस इतना कहना हुआ है कि उस क्षेत्र के पूर्वांचल के जो ब्राह्मण हैं वो सारे एकजुट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और चूंकि पूर्वांचल का ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद वह सब हम सभी के सामने है। अब ऐसा क्यों हुआ? प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? यह प्रश्न भी जायज है कि एक चबूतरा ही तो बना रहे थे और चबूतरा पर उनकी मूर्ति की स्थापना होनी थी। इससे बहुत बड़ा क्या होने वाला था? और प्रशासन ने इस पर बुलडोजर चढ़ा दिया। प्रशासन यूं ही तो बुलडोजर नहीं चढ़ा सकता। कहीं ना कहीं शासन की मंशा या सहमति भी तो होगी। और यदि प्रशासन ने ऐसा अपने निर्णय से किया है तो शासन को कार्रवाई करनी चाहिए कि उस गांव के लोग अपने नेता को, जो नेता प्रदेश के लिए होंगे, देश के लिए होंगे, वह तो उस गांव के थे, उन्हें श्रद्धांजलि देना थी, उनकी मूर्ति की स्थापना करनी थी और की भी जा सकती है। तब प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? इस स्थिति में शासन को निर्णय लेते हुए दंडित भी करना चाहिए था, यदि शासन की मंशा नहीं थी तब। और यदि शासन की मंशा थी तो ऐसा कौन सा बड़ा काम होने वाला था? किसी की मूर्ति स्थापना करना गलत कहाँ है? और जब यह बात आ जाए कि भाई मूर्ति स्थापना के लिए अनुमति की आवश्यकता है, तो उन ग्रामवासियों ने प्रस्ताव बनाकर अनुमति के लिए उप जिला अधिकारी को दे दिया था
विश्वास था कि अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि जगह ग्राम की है और ग्राम प्रधान ने प्रस्ताव बनाया है और एक मूर्ति की स्थापना होनी है। मूर्ति की स्थापना भी उस व्यक्ति की जो कईयों बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और कई सम्मानों से सम्मानित हुए हैं। तो निश्चित ही अनुमति तो मिल ही जाएगी। अनुमति तो नहीं मिली, बुलडोजर जरूर चल गया, चबूतरा जरूर ध्वस्त कर दिया गया। अब यह किसने किया है? प्रशासन ने किया है या शासन की मंशा से हुआ है? यह जांच का विषय होगा और जांच क्या आएगी यह भी हम आपको समय पर जरूर बताएंगे।